जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। करो वंदना सतगुरु चरणन। करो वंदना सतगुरु चरणन। जिनने नाम बतायो, जिन्होंने नाम बतायो, उन सतगुरु की सूरत ये प्यारी। उन सतगुरु की सूरत ये प्यारी। नाम भजन मन गायो, नाम भजन मन गायो, सूरत समारे सतगुरु स्वामी। सूरत समारे सतगुरु स्वामी। उनमें ध्यान लगा, उनमें ध्यान लगायो, सतगुरु शब्द भेद स्वामी। सतगुरु शब्द वेद हैं स्वामी। उनके गुण को गायो, उनके गुण को गायो, सूरत चलेगी गगन मंजारी। सूरत चलेगी गगन मजारी। सतगुरु सिंध समायो, सतगुरु सिंध समायो, नाम वेद सतगुरु ने दीना। नाम वेद सतगुरु ने दीना। आदि अंत सतगुरु ने चीना। सतगुरु ने चीना। दूरी धाम समझायो, दूरी धाम समझायो, चरण वंदना सतगुरु दी की। चरण वंदना सतगुरु जी की। अंतर्मुख हो गायो, अंतर्मुख हो गायो, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सतगुरु अपने स्वामी होते हैं जिनसे नामदान मिलता है। सतगुरु से कहा जाता है जो समर्थ होता है, अंतर में आत्मबोध आत्मज्ञान करवाता है, उसे समर्थ संत सतगुरु कहते हैं। तो आपके गुरु समर्थ संत, इसीलिए आप लोगों को अनुभव होता है, अंतर में दिखाई सुनाई पड़ता है। और जो समर्थ संत सतगुरु नहीं होता, जो सतगुरु नहीं होता, उनके बच्चों को दिखाई नहीं पड़ता। वो बाह्य मुख भजन करते हैं, अंतर्मुख भजन नहीं करते। सतगुरु शब्द वेदी होता है, आदि से अंत तक उसको सब कुछ पता होता है। सतगुरु की ही खोज हमारे गुरु महाराज ने की और सतगुरु को प्राप्त किया। आप लोगों ने बिना खोज किए समर्थ संत सतगुरु को प्राप्त किया। आपने तो कोई खोज की नहीं है। गुरु महाराज ने आकर के इधर उधर आपके क्षेत्र में आप लोगों को नामदान दे दिया। जब नामदान दे लिया, मिल गया, और गुरु तो आप नाम भजन की जो महिमा है उसको उन्होंने बताया, समझाया और करने के लिए कहा। अब नाम भजन आप कितना करते हैं, कितना नहीं करते हैं, उसके बारे में आपको ही समझना पड़ेगा। अगर नाम भजन करते हैं तो अंदर में नाम की रसाई होनी चाहिए।
चूंकि तुम्हारे गुरु समर्थ संत सतगुरु हैं। जो समर्थ संत सतगुरु होता है उसी को सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु अपने गुरु महाराज को ही बोला जाता है, कोई दूसरा सतगुरु नहीं होता है। हमने आपने सतगुरु को हमेशा देखा, अपने गुरु को हमेशा देखा है। अंदर में भी देखा है, बाहर में भी देखा है। लेकिन जो प्रभु हैं, जैसे प्रभु हैं तो प्रभु तो बहुत से हैं। उन बहुत से प्रभुओं में प्रभु हनुमान जी, तो प्रभु शंकर भगवान, तो विष्णु भगवान, तो ब्रह्मा जी, जितने भगवान हैं, जितने प्रभु हैं, ईश्वर राम कृष्ण, सबको प्रभु ही लगा करके कहा जाता है। अब तुम्हारे प्रभु एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा। तुम्हारे प्रभु जो है वो अनामी महाप्रभु हैं। वो अनामी महाप्रभु यहाँ पर आए हुए हैं मनुष्य मानव कोल में, तो आपको नामदान दिया है। और नामदान देने के बाद पूरा भेद बताया। भेद बताने के बाद आपसे सारी चीजें समझाई। समझाने के बाद ये कहा कि परीक्षा भी लूंगा। इस समय हमारी तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा में हम सब बैठे हुए हैं। परीक्षा में जो कोई सफल होगा वो सतगुरु के साथ में होगा, और जो परीक्षा में असफल हो जाएगा वो तो बाहर है ही। अब परीक्षा सतगुरु की क्या है? गुरु शयन में, बैन में, अंतर से, बाहर से किसी भी प्रकार मिले मिलना चाहिए। साल में एक बार सतगुरु के दर्शन होने चाहिए। तो प्रेमियों, अगर सतगुरु के दर्शन होते रहे, दिखाई सुनाई पड़ता रहा, तो मन सुमिरन ध्यान भजन में लगा रहेगा। और अगर मन सुमिरन ध्यान भजन में नहीं लगेगा तो हमारे आपका मुक्ति मोक्ष नहीं होगा। सुमिरन ध्यान भजन में जब अनुभव अनुभूति होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा, तभी हमारा आपका मन लगेगा। जैसे हम खेत में जाते हैं, खेत में फसल लगी हुई है, अब पक गई है, तभी तो कटाई करेंगे, पहले तो काटेंगे नहीं कच्ची फसल को, उसको तो पकाएंगे। तो प्रेमियों, ये जो फसल है सूरत की, तो सूरत स्वामी की है। स्वामी उसे पकाता है, नाम भजन करा करके। नाम भजन सूरत करती है, साधक प्रेमी करते हैं, सत्संगी जन करते हैं। जिसे लगन लगी हुई है कि हमने नामदान लिया है, हमें मुक्ति मोक्ष की जरूरत है, ये देश हमारा नहीं है, हमें एक दिन ये पिंजरा छोड़ करके जाना है, उसको लगन लगी हुई है, तो नाम भजन करेगा। 24 घंटे में सुमिरन ध्यान और भजन जरूर करेगा। नहीं तो दोनों टाइम, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम, स्वामी जी महाराज ने मांगा था, 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम सुमिरन ध्यान भजन कर लो। अब सुमिरन ध्यान भजन पर कोई प्रेमी बैठता है तो घड़ी घंटा लगा कर बैठता नहीं। जब सुमिरन हो गया तो ध्यान करेगा, ध्यान हो गया तो भजन करेगा, भजन हो जाएगा तो उठ जाएगा। जब 5 नाम की माला पूरी, 5 नाम पूरे हो गई, पूरी माला, 5 नाम का सुमिरन हो गया, 5 नाम का ध्यान हो गया, 5 नाम का भजन हो गया, आगे पीछे अपने गुरु महाराज का ध्यान करना ही होता है। और इसीलिए कहते गुरु का ध्यान कर पहले बहुरघट शब्द को, पहले गुरु का ध्यान ही करना पड़ता है। अगर गुरु का ध्यान नहीं किया जाएगा,
का ध्यान नहीं किया जाएगा और नाम बोलते रहे तो कौन से भगवान आएंगे। अगर भगवान अंदर में आ भी गए तो अगर यहाँ देखा है पहले से कि ये मूर्ति इस तरह की है, ये मूर्ति इस तरह की है, अगर उस तरह के भगवान आए तब तो समझ जाएंगे कृष्ण भगवान बंसी वाले, ये राम भगवान धनुषधारी वाले हैं। और अगर कुछ भी नहीं लिए हैं तो क्या पहचानेंगे कौन से भगवान हैं। तब तो गुरु महाराज को ही बताना पड़ेगा कि फला भगवान है, इनको प्रणाम करो। बताना पड़ेगा प्रेमियों की नहीं बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। प्रणाम करो। तो इसलिए भगवान कृष्ण भगवान, राम भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश और ऐसे 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो कुछ को तो आप जानते हैं और इतने लोग हैं सभी को तो आप जानते नहीं। और आपको मतलब यहाँ त्रिलोकीनाथ प्रभु राम से है। ये प्रभु राम का देश है। प्रभु राम के देश से प्रभु राम को खुश करके अपने देश को चलना है। यहाँ वो रास्ता दे दे। उसके बाद में ब्रह्म है। ब्रह्म में ब्रह्म पुरुष से जो दूसरे धाम के मालिक हैं उनसे रास्ता मिले। पार ब्रह्म से रास्ता मिले। काल पुरुष से रास्ता मिले। और जब सद्धाम पहुंच जाएंगे तो अपने घर तो पहुंच ही जाएंगे। फिर कौन रोटी रोक टोक है। अब कोई प्रेमी नहीं जानता या हमें कहीं जाना है और हमें नाम तो पता है कि वो चीज वहाँ है, अब रास्ता नहीं पता तो फिर किसी से पूछेंगे भैया हमको फला जगह जाना है, रास्ता बता दीजिए। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो पूछते 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 जाएंगे। पर अगर कोई रास्ता बताने वाला साथ में है तो रास्ता पूछना नहीं पड़ेगा। वो ये बताएगा कि ये फला चीज है, ये फला सा गांव है, ये फला देश है, ये फला जिला है, ये फला तहसील है, ये थाना है तो क्या है तो क्या है, ये सारी चीजें वो बताता रहे। तो ऐसे समरस संत सदगुरु हैं। समरस संत सदगुरु सब कुछ समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, पर हमें धैर्यवान बन करके, धीरज धर करके उनके चरणों में पड़ा रहना पड़ेगा। स्वामी कहीं चला जाए तो शिष्य का काम है सबरी की तरह इंतजार करना। जैसे सबरी ने किया वैसे शिष्य को करना चाहिए कि स्वामी एक ना एक दिन। प्रेमियों, जब आए नाम दान देने के बाद वो 75% पर ले लेते। ये शरीर चलने के लिए 25% तुम्हारे पास रहता है। तब भी आपको परेशानी होती, गुरु महाराज ये परेशानी है, दया कर देते तो बहुत अच्छा था। ये स्वामी जी महाराज ये परेशानी दया कर देते तो बहुत अच्छा था। तो प्रेमियों, तब भी हम लोग रोते चिल्लाते रहते हैं। और जब गुरु नाम दान देता है तो कंज गुरु की बैठक उसी दिन से यहाँ पर हो जाती है। उसी दिन से उसकी बैठक यहाँ से हो जाती है। अपने गुरु में लगन लग जाती है। तो जब तक हम जीवित हैं तब तक गुरु इसके अंदर बैठा हुआ है। गुरु कई स्वरूपों में रहता है। तो जब वो बैठा हुआ है और आप गुरु महाराज के बताए हुए नाम को रास्ते में बोलती फंस गई, पराबलम फंस गया, बोलते हो, तुरंत आपका काम हो जाता है। तो अगर गुरु है नहीं तो काम तो कैसे? अगर वो प्रभु है नहीं तो तुम्हारा काम किस तरह से हो? ये भी तो सोचना चाहिए। लेकिन प्रेमियों, ये तो कलयुग है, ये देश है, इस देश की विडंबना है। कोई कुछ भी किसी को कह सकता है और कुछ भी सोच सकता है। तो सतगुरु वो स्वामी जी महाराज, जैसे हम यहाँ आते हैं, कभी कभी
तो सभी प्रेमी जय गुरुदेव बोलते हैं, हम सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं। देखो प्रेमियों, जब तक अनुभव नहीं होता, दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, तब तक गुरु गुरु ही रहता है। वही कक्षा 1 के पाठशाला वाला। और जब अनुभव होने लगा, दिखाई सुनाई अंतर में पड़ने लगा, अध्यात्मवाद में अंतर में दिखाई सुनाई पड़ने लगा, शब्द उतर आया, और अंदर में जब वो गुरु लेकर के चलने लगा तो उसी को सतगुरु कहते हैं। सत्य का मार्ग बताने वाले को ही सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु ही पारदेश को ले जाता है। तो प्रेमियों, जब हमारे सतगुरु समर्थ है, स्वामी जी महाराज समर्थ हैं, तो हम उनको सतगुरु कहते हैं, किसी दूसरे को सतगुरु नहीं कहते। तो सतगुरु कहते गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव लगाए। तो पहले अपने सतगुरु को नहीं याद करेंगे, अपने सतगुरु को गुरु को नहीं याद करेंगे तो गोविंद कैसे मिलेंगे? कैसे हम गोविंद को पहचानेंगे? कभी देखा है नहीं। अब गोविंद को जब गुरु महाराज ने दिखा दिया कि देखो बच्चा, ये प्रभु हैं, ये गोविंद हैं, और ये मैं हूँ, और ये भगवान, ये भगवान, ये वाले प्रभु, ये वाले प्रभु, ये वाले प्रभु, इस देश के मालिक, उस देश के मालिक, सब कुछ बताते चले गए। तो का मार्ग मालूम है, वही तो सतमार्ग बताएगा, और जिसे मालूम नहीं है वो सतमार्ग बता नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं शब्द भेदी गुरु करो, शब्द भेदी। शब्द भेदी बाण चल जाए तो बहुत अच्छा है। अंदर लगा तो कहा भैया भगवान के यहाँ तो घंटा बजता है, शंख बजता है, शंख बजता है, तो इस घट में सुनाई पड़ता है, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में सुनाई पड़ता है, बाहर सुनाई नहीं पड़ता। बाहर में तो जब मंदिर में जाओगे तुम बजाओगे टन टना टन टन टना टन टन, तब तुमको सुनाई पड़ेगा। अगर भगवान का घंटा शंख सुनना तो कान में बोली मोहराब, मोहराब मतलब दरवाजा, उसको बंद करो, सदा सुनो, दूर से आ रही है। तो अपने में कहते हैं इन कानों को बंद करो, और उधर ऊपर से जो आवाज आ रही है उसको सुनो। उधो गीत, सतगुरु के प्रभु की वाणी, ये सब कहा जाता है। और गोस्वामी जी यही चित्रकूट में, पासी में राजापुर है, चित्रकूट में बैठ करके उन्होंने रामायण लिखी और प्रभु के दर्शन को किया। आज भी लोग उस चित्रकूट पर दर्शन करते हैं, साधना भी करते हैं। चित्रकूट में प्रभु राम भी वहाँ रहे, और बहुत से संत महात्मा उस जमाने में भी रहे और आज भी रहते हैं। तो प्रेमियों, भूमि तो पवित्र है, धन्य भाग है जिसका जो वहाँ पहुँचता है और वहाँ पहुँच करके प्रभु का भजन करता है। अब जैसे जिसके गुरु जिस उस हिसाब से वो भजन करता है, पर करता तो है, और जो कोई कुछ नहीं करता उसको नास्तिक कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है गोस्वामी जी ने कि अब प्रभु दया करो यही भांति सब तक भजन करब दिन राति। जब गर्भवास में था ये जीव, जब प्रभु से प्रार्थना किया कि हमको बाहर कर दो, हम तुम्हारा 24 घंटे भजन करें, और यहाँ आने के बाद वो धीरे धीरे सब कुछ भूल गया। 24 घंटे को काय राम नाम लेना ही भूल गया। कोई मिल गया तो जय राम जी की, नहीं तो काम। और पुरानी संस्कृति ये बताती है
और रामायण ये बताती है प्रातः काल उठकर मात पिता गुरु नाम। सुबह के टाइम प्रभु राम उठते थे, या पहले के जो संस्कृति के लोग हैं आज भी उठे अपने चारपाई से तो और गुरु को माथ झुकाया, चरण वंदना की, मतलब प्रणाम किया। और अगर माता पिता नहीं है तो गुरु ही माता पिता, पृथ्वी माता पिता हो जाता है। पृथ्वी माँ को प्रणाम किया, सूर्य भगवान को प्रणाम किया, और जो कोई आराध्य अपना है उसको प्रणाम किया अंतर मन पर। कि जैसे खेती बोना है, आषाढ़ का महीना आया या कार्तिक का, अब फसल कट गई है, दोबारा बुआई होनी, तो एक लोटा जल ले जा करके पृथ्वी माता में अपने खेत में वहाँ चढ़ाया और प्रणाम किया। उसके बाद में जुताई बुआई चल तो फसल बढ़िया होती थी। अब तो ट्रैक्टर हैर हो गया, काट पीट करके सब काम खत्म, और आए खाद पात छोड़ा, कहा प्रभु जाने सिंचाई होती रहेगी, होता रहेगा होता रहेगा। तो प्रेमियों, हर चीज में मेहनत है। ये मेहनत कर्म विधान का देश है। कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तात फल। यहाँ तो कर्म करना पड़ेगा, कर्तव्य करना पड़ेगा। कर्तव्य करोगे तो फल, कर्तव्य नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। इधर गोस्वामी जी ने कहा है, क्या कहा है कि हमें प्रभु के दर्शन हुए हैं। जिन्होंने रामायण लिखा है उन्होंने कहा कि हमको प्रभु के दर्शन हुए, वो मैं लिख रहा हूं। आप सब लोग भी उसी तरह करो। इसीलिए तो उन्होंने लिखा है कि जब आपको ये जानकारी हो जाएगी कि किस तरह हमें दर्शन हुआ है तो तुम्हें भी होगा। देखो, डॉक्टर साहब के यहाँ जाओगे तो डॉक्टर साहब नब्ज देखेंगे, आला वाला लगाएंगे। आप कहोगे बुखार चढ़ा है तो बुखार की दवाई देंगे, जकड़ा है तो साथ में और दवाई मिला करके देंगे। इधर वो जो भेदी हैं सतगुरु, वो तुम्हें राम नाम की दवाई देंगे, वो जड़ी बूटी देंगे कि तुम पी लो, तुम्हें राम नाम आना का दर्शन हो जाए, राम नाम मिल जाए। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि मूंदे नैन त्रिषित मैं भयूं, कौशलपुर गयो, मोहि बिलोक राम मुस्काही, और बेहसत तुरंत गयो मुख। प्रेमियों, उन्होंने खोल करके लिखा कि मैं बैठ गया, मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त हो गया, और बाहर की आंखों को बंद किया। हमारे गुरु की दया मेहर से, हमारे सतगुरु की दया मेहर से जब अंदर की आंख खुली तो मैं प्रभु राम के यहाँ पहुंच गया। शरीर समेत नहीं, जीवात्मा के साथ प्रभु राम के यहाँ पहुंच गया। और मुझे देख करके प्रभु राम हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। जब हमें देख करके प्रभु राम हंसने मुस्कुराने लगे तो मैंने भी उनकी वंदना की, आराधना की। फिर प्रभु राम ने हमें अंदर का रास्ता दिया, इस त्रिलोक में भ्रमण करो, जाओ आओ, आज से मेरा आशीर्वाद है, रोज से मिलने आओ, कोई रोकने वाला नहीं है। तो प्रभु राम का आशीर्वाद मिल गया, किसकी दया कृपा से? सतगुरु की दया। प्रभु राम से दर्शन हो गया तो कहा अंदर भी चले जाओ।
अब अंदर का रास्ता खुल गया। तब फिर कहते, उधर मांझ तब अंडा जराया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अगड़ित तो उद्गम रब रजनी, कोटिन चतुरानन गौ। कहा उधर में गया, उस तरफ देखा तो लाल मंडल, लाल सूर्य है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म के दर्शन को किया और वहाँ त्रिवेणी में स्नान किया। और जिधर देखता हूँ तो इधर राम ही राम है, इधर शंकर भगवान ही शंकर भगवान है, तो इधर ब्रह्मा जी हैं, तो इधर विष्णु जी हैं। मतलब नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार है। ऐसा अद्भुत है कि जो लिखने पढ़ने और कहने सुनने में आने वाला नहीं है। तरफ और देखें कि पूरा का पूरा जंगल ही जंगल है, तो उसमें क्या बता दे कि कितने किलोमीटर का है, या हो जाए और जले जल दिखाई पड़ रहा है। अब हमें नहीं मालूम तो हम तो यही कहेंगे कि अब इसका कोई और छोर है नहीं। तो प्रेमियों, अब वो उधर गए और उन्होंने देखा सुना, तो उन्होंने लिखा रामायण में। अब तुम रामायण रोज पढ़ो, पढ़ करके रखो, उसका आंसर ना मालूम हो कि उन्होंने क्या किया, किस तरह किया, और उसके बाद में सतगुरु की खोज ना करो तो गोस्वामी जी की गलती है, रामायण लिखने वाले की गलती है कि गलती तुम्हारी है। खोज करोगे, राम नाम धुन गाओगे, एक राम है त्रिलोकीनाथ, है नामी महाप्रभु, उनको भी राम ही कहा जाता है। उनको आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष कहा जाता है, और उन्हीं को आदि अनाम निर्गुण निराकार शिव कहा जाता है। उन्हीं को अनामी महाप्रभु कहा जाता है। और यहाँ त्रिलोकीनाथ प्रभु राम कहा जाता है। अब चीज एक ही, जैसे माला है 108 दाने की, तो एक ही धागे में पिरोई हुई है कि 2-4 धागे लगे हैं, एक में लगी है, एक धागे पिरोई है। तो वैसे जैसे पुराने जमाने में आपके यहाँ रहट चलता था, रहट, तो रहट में छल्ले से पानी डिब्बे डिब्बे आता था जाता था, वैसे डिब्बे डिब्बे पूरा ऊपर तक बना हुआ है। अच्छा, अब भैया अयोध्यापुरी गए तो वहाँ अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बहे सरजू पावन। अयोध्या गए तो कहा राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी की जय। चित्रकूट पहुंचाए तो कहा कामतगिरी कामतानाथ की जय। अयोध्या में जो राम थे वही राम कामतानाथ में भी हैं, वही राम है, दूसरे राम नहीं है। और अगर पंचवटी नासिक चलेंगे तो वही राम है, कोई दूसरे नहीं है। अब रास्ता चाहे सीधा पकड़ लो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा जाओ। अगर चलेंगे प्रयागराज तो वहाँ राम प्रभु की जो स्थापना है वही अयोध्या वाले राम है। कहाँ है? अयोध्या। सिंहवेदपुर चलेंगे, जहाँ पर रात्रि विश्राम किया, तो अयोध्या वाले और राम है। और वही त्रिलोकीनाथ हैं, वही साकेत धाम के मालिक हैं। तो प्रभु हमारे प्रभु हैं, हमारे ईश्वर भी, और उन्हीं की दया मेहर में, उन्हीं की छत्र छाया में हमारा यहाँ पर जीवन, उन्होंने ही हमें जीवन दिया है।
कि जाओ तुम भजन करो, तपस्या करो, अपने घर चले चलो भाई। भाई किस तरह हो गए? तो कहते काल रूप तिनकर मर भाता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। काल रूप है, समय का रूप है, सबका मैं भाई हूँ, किसी का दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन जैसा अच्छा बुरा करते हो है, तुम्हें छूट मिली है, तुम अच्छा करो बुरा करो उसका फल ले लो, और ना अच्छा करो ना बुरा करो कोई भी फल नहीं, आराम से चले। इस समय जैसे भारतवर्ष है तो यहाँ से भरवाड़ी के लिए, मंझनपुर के लिए तो लगा है, चित्रकूट राजापुर के लिए तो एक सीधे हाईवे बना है कानपुर से कलकत्ता के लिए, पर है सभी सड़कें, पर सबका काम अलग अलग है, सबका पहुंचाना अलग अलग है। प्रेमियों, हमारे यहाँ जो प्रेमी जाते हैं सतगुरु जय मंदिर धाम बड़ेला, उन्हें इसीलिए बुलाया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ आओ, यहाँ का तो का भोजन भजन सत्संग, भोजन करो भजन करो, अनुभव हो तो मानो अंदर में दिखाई सुनाई पड़े तुम्हें 3 बार आने पर, तो मानो अनुभव ना हो तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ गठरी बांध के लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भोजन करो गुरु मालिक के नियम के अनुसार। जैसे भंडारे में कहीं भी जाओगे तो 2 किलो आटा लेकर के जाओगे, आटा चावल दाल, और वहाँ दे दिया, वो बनाएंगे और आपको खिलाएंगे, तो आपके भजन से कटेगा नहीं। तो यहाँ भजन करो सुबह शाम, और एक दूसरे से पूछो क्या कमी हमारे तुम्हारे अंदर है। आत्ममंचन करो, एक रिजल्ट सेंटर, एक कोचिंग सेंटर, और सुमिरन ध्यान भजन करो, सुबह शाम सत्संग सुनो, सुबह शाम सत्संग सुमिरन ध्यान भजन करो। समय निकाल करके गए हो, जब घर में काम था उसको छोड़ करके गए हो, तो कम से कम जिस काम के लिए गए हो वो काम तुम्हारा बने। मेला देखने तो गए नहीं हो, और अगर मेला देखना है, करोड़ों की भीड़ देखना है, केवल सुनना है, तो कहीं भी चले जाओ, कोई रोक टोक हमारी तरफ से नहीं। अगर भजन करना है, अनुभव अनुभूति हो, दिखाई सुनाई पड़े, इसके लिए आना है, तो आपको अयोध्या धाम बड़ेला ग्राम बड़ेला आना है। अगर नहीं सुमिरन ध्यान भजन बनता है, तो वहाँ जो प्रेमी बैठे हैं आपस में, उनसे पूछोगे तो वो अवश्य बताएंगे भैया इस तरह कर लो, उस तरह नहीं बनेगा तो बताया जाएगा इस तरह कर लो। अगर तुम थक गए कि नहीं हो गया, नहीं हो रहा, तो मैं भी आपके साथ लगूंगा कि भैया इस तरह कर लो। गुरु महाराज से हम भी प्रार्थना करेंगे कि मालिक जब हमको दिखाई सुनाई पड़ता है, आपने नामदान वही दिया है जो हमको वही इनको दिया है, तो अगर इनको दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, ये हमारे साथ में नहीं चलेंगे, तो कब तक आप यहाँ रहेंगे और कब तक ये जन्मते मरते रहेंगे और आप नामदान देते रहेंगे। इसलिए सबके आँख कान खुल जाए, योगी सब विज्ञानी और करिहर ध्यान तरह भो प्राणी। सबको दिखाई सुनाई पड़े, सबको अनुभव अनुभूति हो और सब चले। प्रेमियों, हमारे यहाँ झंडा जो है वो देखने में एक ही है, देखने में 3 रंग का है, लेकिन है वास्तव में वो एक ही। जो स्वामी जी महाराज ने अंतर में बताया, जब जगह जगह पर ये बाबा वो बाबा ये वो फलाने ढमाके ये सब बन गए, तब गुरु महाराज ने अंतर में बताया बच्चों इस तरह का झंडा, और ये झंडा मेरा है, मेरा फोटो लगा देना। और उन्होंने बताया वो उस पर लिख दिया गया, ऊपर सफेद है, बीच में धानी है और गुलाबी पट्टी लगी है। गुलाबी पट्टी का मतलब होता है खुशी और सौहार्द। अगर तुम्हारे यहाँ शादी ब्याह हो
होली हो तो रंग गुलाबी चलेगा कि नहीं चलेगा? तो इसलिए खुशी के माहौल का प्रतीक धानी रंग कहते हैं प्रकृति को, हरि को, राम को। जिसके देश में है उसका सम्मान है। और जो ये स्वामी जी महाराज हैं, जो अनामी महाप्रभु हमारे सदगुरु, ऊपर श्वेत वस्त्र लगा हुआ है, उस श्वेत्र में इनका फोटो बना हुआ है, लिखा है समर्थ संत सतगुरु जय गुरुदेव, सतयुग आगमन संगत मंगल कामना बच। गुरु महाराज ने कई झंडे बनवाए समय समय, और इस समय ये ध्वज है वहाँ का। तो इस ध्वज का मतलब है सुमिरन ध्यान भजन करना और करवाना। ये नहीं कि किसी की निंदा आलोचना करो, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लो, इससे कोई फायदा है नहीं, कोई फायदा है। जहाँ सच्चाई रहती है वहाँ भीड़ नहीं लगती, वहाँ पर भीड़ नहीं लगती है। जहाँ सच्चा महात्मा होगा वो तुमको राम नाम की सच्ची चीज बताएगा, और नहीं तो अगर तुम दुनिया मांगने जाओगे तो डंडा लेकर के भगाएगा। आपने देखा होगा कि यहाँ मलुकदास यही पास में, आपने सुना होगा, बीड़ी 10 बंडल ले जाओ या कुछ ले जाओ। अगर राम नाम मांगने गए हो, प्रभु का राम रास्ता मांगने गए हो तो बड़े प्रेम से, और अगर कुछ और मांगने गए हो तो फिर किस तरह बात करते थे उसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हो या सुन रखा होगा। तो जो समर्थ है, समर्थ से सच्ची चीज मांगो, साची चीज मांगो। साच में आँच नहीं होती है। और सतगुरु से प्रार्थना करो कि हमारा नर्तन जीवन सफल हो जाए, दोबारा हमें जीवन और मरण के चक्कर में ना फंसना पड़े। हे प्रभु, हम अपने देश को चले चले आपके साथ में, हमें आना ना पड़े। रही बात कलयुग और सतयुग की, तो जिसने बीड़ा उठाया उसको जो कुछ करना होगा करेगा। हमारा जो काम है हमें वो करना चाहिए, और जो उनका आदेश हो उस आदेश का पालन करना चाहिए। आप लोग सोचते हो कि अंतर में कैसे हो, अरे शाम को सो नहीं सुमिरन करके और कहो अंदर में कि ये गुरु महाराज जब तुमसे नाम दान लिया है, हमारे अगर सच्चे गुरु हो तो ये, और क्या करें, एक दिन नहीं 15 दिन तक कहो। अगर गुरु महाराज तुमको सोने में ना मिले तो तुम फिर भूल जाओ, कहीं गुरु कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर रोज तुम कहने लगे और 15 दिन के अंदर वो मिल गए और उन्होंने कहा बच्चा ऐसा काम कर लो, तो फिर तुमको वही काम करना है। और तुम्हें मानना पड़ेगा कि हमारे गुरु हैं तभी आए हैं बताने, और जो होता नहीं वो बताने कभी आता नहीं। तो प्रेमियों, इस देश के विधान के अनुसार चलना पड़ेगा, नाम भजन करना पड़ेगा। तो आप लोगों से विनती प्रार्थना है कि आप लोग सुबह शाम बिना नागा सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करो, और जो कुछ मालिक की दया कृपा हो उसको प्राप्त करो। सत्संग सुनने के लिए मैं किसी का मना नहीं करता हूँ। आपको सत्संग कहीं भी होता हो, कथा भागवत सत्संग कहीं भी होती हो, तो जो तुम्हारे काम की चीज होगी वही तुम्हारे पास बचेगी, चाहे तुम 10 घंटे सत्संग का ही होगा, सदगुरु ही होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। हमारे पास ये नहीं है कि तुम फलानी जगह मत जाना, इधर आना, उधर मत जाना, उधर। अरे कुछ खरीदने के लिए तो टटोर कुमार के यहाँ गया है तो बर्तन हंडी बजा बजा कर देख के लेगा, कहीं फूटा टूटा तो नहीं है। ये तो दुनिया है। जो किसी को मना किया जाए कि तुम उधर मत जाना, इधर मत जाना, पर सच्ची चीज खरीदो। हीरे
जौहरी किसका मोल करता है? हीरे का। तुम भी अपना हीरा राम नाम का ढूंढो और हीरा तुम्हारे ध्यान भजन करोगे तो चमकने लगेगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु हरि नाम है साचा। सतगुरु हरि नाम है साचा। नाम बतायो उनका साचा बाचा। उनका साचा गुरु हरि नाम है साचा। सतगुरु हरि नाम है साचा। देश बेगाने आन फंसे हैं। देश बेगाने आन फंसे हैं। सतगुरु बोले बाचा। सतगुरु बोले बाचा। सतगुरु हरि नाम है साचा। सतगुरु हरि नाम है साचा। नाम भजन तेरा संग चलेगा। नाम भजन तेरा संग चलेगा। नाही है कोई कांचा। नाही है कोई कांचा। सतगुरु हरि नाम है साचा। सतगुरु हरि नाम है साचा। देश अपने चली चलो भाई। देश अपने चल चलो भाई। ये सतगुरु का बाचा। ये सतगुरु का बाचा। सतगुरु हरि नाम। सतगुरु हरि नाम है साचा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। अब गोविंद सिंह राजपूत आप लोगों को आरती प्रार्थना सुनाए।